हे नाथ नारायण दीनबंधो श्री कृष्ण गोविंद मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद मोहन मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे श्री श्याम राधे घनश्याम राधे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्णाय नमः। सभी श्रोता बंधुओं से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक 12वें अध्याय का महत्व श्रवण करें। 12वें अध्याय की कथा श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो है सत शिक्षा प्रदान की है, अर्जुन ने भावपूर्वक उसका वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त अनन्य जो निषिधन मम दास। मेरे भक्त अनन्य जो निषिधना मम दास। मुझे स्मरण करते सदा जो मेरे कहलाए। उनकी नैया को करूं सदा मित्र में पार। युग क्षेम उनको सदा देता हूँ वे मीत। जो आश्रित मेरे सदा मेरी जिनको आस। मुझ ईश्वर को छोड़कर और कहीं नहीं जाए। जिनको है संसार में मेरा ही आधार। उनकी ही संसार में बेजरह होती जीत। भगवान श्री कृष्ण के बड़े मधुर अमृत में वचन है। जो भक्त जो व्यक्ति उनकी शिक्षा ध्यानपूर्वक सुनता है और उन शिक्षाओं के अनुरूप चलता है, उसका जीवन में कल्याण हो जाता है और सद्गति प्राप्त होती है। अब 12वें अध्याय का आप फलयोग सुनिए। श्री कृष्णाय नमः। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना आप पूर्वक करते हैं और वे जो अव्यक्त परब्रह्म को भजते हैं, इन दोषों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? हे भगवान बताइए आप। जो सदैव योग मुक्त होकर आपकी उपासना विधिपूर्वक करते हैं और जो अव्यक्त परब्रह्म को भजते हैं, निराकार की उपासना, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ मानते हैं? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धापूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी माने जाते हैं। मैं यह मानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों के संयम करके सर्वसम दृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंतनीय निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर का आह्वान करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। जो भगवान के ओम की उपासना करते हैं, अचिंतनीय निर्विकार सर्वव्यापी अकथनीय अव्यक्त, वह भी मुझे प्राप्त होते हैं। साकार निराकार की उपासना बताई हुई है और रामायण में लिखा है कि अगुण नहीं सगुण नहीं कछु भेदा। और अगुण नहीं सगुण नहीं कछु भेदा। और अगुण सगुण में भेद कुछ नहीं है। जो सगुण है भगवान निर्विकार निराकार है, वही साकार रूप में भगवान जो है
प्रकट हो जाते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त ला सकता है वो कष्ट लिख पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी ही कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूछते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, सब तुम मुझ में ही निवास करोगे, इनमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में सहमत न हो, अभ्यास और योग द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार यत्न करो। श्री कृष्णाय नमः। यदि अभ्यास भी ना हो सके तो मेरे उद्देश्य से व्रतादि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। यदि ऐसा भी ना कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञानोत्तम, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से ही कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से दोष नहीं करता, सबका मित्र है, दया धारी है, ममता अहंकार इसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमा माने संतोष है, स्थिर से इंद्रियों को बस में रखता है और दृढ़ निश्चय बान है, मुझसे अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है। ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है, जिसे ना लोगों का भय है ना लोगों से डरता है। ऐसा जो अर्थ ईर्षा दुष्टों के भय और विश्वास से रहता है मेरा जो है प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट है और पवित्र पक्ष निष्पक्ष दुख रहे फल की आशा त्याग करने वाला है। जो मेरा भक्त है और मुझे प्रिय है, जो लाभ से ना हो, किसी से दोष ना करे, इष्ट पदार्थ को नष्ट होने से दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी हो और भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु मित्र और मान और अपमान, सर्दी गर्मी सुख दुख समान है, जो वासनाओं से रहते हैं, निंदा स्थिति को समान जानता है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ है, अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, मुझे अत्यंत प्रिय है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है अपनी वाणी। अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुनिए आप। 12वें अध्याय का महात्म्य क्या है? सभी श्रोताओं से अनुरोध है, ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करें। ओम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम गोविंद गोविंद मोहन मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आप ध्यानपूर्वक 12वें अध्याय का महत्व सुनिए कि इस 12वें अध्याय का महत्व क्या है। दक्षिण देश में एक सुकानंद नाम का एक राजा रहता, उसका नाम था सुकानंद, जिसके नगर में एक अत्यंत जो है लंपट रहता था। एक गणिका ने उसकी प्रीति थी, एक गणिका ने वैश्या से उसकी प्रीति थी। वे दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मद्रापान किया करते, मांस खाते, भोग भोगे। जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम यहाँ वहाँ रहकर देवी की सेवा करते हैं, ऐसा झूठ कहकर देवे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की। जब देवी प्रसन्न होकर बोली, वर मांग, जो मांगा सो दूंगी। उसने धन संतान का सुख मांगा। देवी ने कहा, है ब्राह्मण, मैं अवश्य तुझे संतान सुख दूंगी, पर एक काम कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान प्रसन्न हुए और नारायण जी घर पर बैठकर आए
और कहा, है ब्राह्मण तेरी कन्या क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, इन दोनों का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण जी बोले, हे प्रिय, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, उन दोनों का उद्धार हो जाएगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद दिया। फिर विप्र ने इस गणिका और लंपट को बैठा कर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही दोनों की देही छूटी और देवदेही पाकर वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जो भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करता है और प्रेम पूर्वक भक्ति करता है, उसका निश्चित रूप से कल्याण है। भगवान को जो है सदैव अपने जो है मन लगाए और प्रार्थना को भगवान का नाम स्मरण करे। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम पार्वती शिव सीताराम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राय दुलारे राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए सीताराम भगवान। ओम राजा राम भगवान की जय। अब बार में सुना था कोई अगला वीडियो, अब 13वां अध्याय आप अगले वीडियो में सुनेंगे। अब क्या 13वां अध्याय और उसका महत्व आप अगले वीडियो में सुनिए।